हमेशा पवन सिंह इसको कटाक्ष के रूप में कहते हैं कि हमने जो लकीर खींचा है हाँ। उसी पे रेंगोगे। हाँ। लेकिन आज जो उन्होंने गाया है उसको कहना पड़ेगा कि आपने आज एक ऐसा लकीर खींच दिया कि शायद ही कोई उस पर रेंग भी पाए। बिल्कुल। मैंने गुमान है पवन सिंह तुम पे। वाह, आज सच में इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो गए हैं, समझिए अब राणा दीपू सिंह कह रहे हैं तो कुछ तो बात है। शक्ति बान लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई अखिया खोला बबुआ। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और मेरे साथ में राणा दीपू सिंह है और आप खबरी अड्डा देखना शुरू कर चुके हैं। आज बड़े स्वाभिमान के साथ एक बात कह रहे हैं हम दोनों। बात यह है कि आदतन लोग भोजपुरी पे बात करने से बचते हैं, लेकिन आज बड़ी खुशी के साथ हम कह रहे हैं कि आज हम भोजपुरी पे बात करने वाले हैं और खास तौर पे भोजपुरी गीत के ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये कोई अश्लील गीत नहीं है, ये हमारे और आपके प्यारे राम, जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उस राम के बारे में है। जी हाँ, पवन सिंह का एक नया गाना आया है जिसमें उन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी, जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़ गए थे तब का वर्णन किया है। आज इस मुद्दे पर मेरे साथ राणा दीपू सिंह बात करेंगे और वो आज बहुत ही ज्यादा हृदय से प्रफुल्लित हैं। एकदम, मतलब कल से जब से हम गाना सुने हैं नीतीश, हाँ। एकदम भाव विभोर हो गए। हाँ। मतलब हमेशा ही लोग कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील है, बुरा है, हम लोग को भी लगता है, कई बार बचते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप मन से गाइए ना तो कुछ भी मतलब आहा। बिल्कुल, क्या मतलब एक दो भाई, हम जब दो, एक तुम छोटे भाई हम एक बड़े भाई बैठ के इस गाने को सुन रहे हैं। हाँ। जब वो कहते हैं कि अखिया खोला हमर भाई, हाँ। केकरा के कहम हम अखिया खोला हमर छुटका भाई, तो लगता है कि यार कलेजा निकाल लिया पवन सिंह। बिल्कुल। वो कहता है ना कि हम लोग बात भले नहीं करें, लेकिन जब बात राम की हो और फिर भी बात नहीं करें, ये तो बेमानी हो जाएगा। बिल्कुल, मजा आ गया। हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि पवन सिंह पे साक्षात माँ सरस्वती का वरदान है, उनके गले में माँ सरस्वती वास करती हैं। बिल्कुल, आज ही बात कहना बेमानी नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो मैं भी मानता हूँ। इसमें एक लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी, हाँ। शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के, हाँ। रोवेले रघुराई अखियां खोला बबुआ। हाँ, हाँ। और अखियां खोला बबुआ से मुझे कुछ लोगों को ये बात कहनी है कि आज तुम लोग भी आंख खोल के देख लो कि हकीकत में राम की कहानी क्या थी। एक छोटे से हिस्से को पवन सिंह ने जिस तरीके से रिप्रेजेंट करा है, बस शक्ति बाण लगने की। और वहां वो लोग 600 करोड़ रुपए लगा करके भी वो चीज रिप्रेजेंट नहीं कर पाए जो आज पवन सिंह ने चंद शब्दों में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आपको राम की कथा कहनी है तो राम के भाव में डूबना पड़ेगा जी। आप जब राम के भाव में डूब जाएंगे, हाँ। तो उनकी कथा को ऐसे कहेंगे कि सुनने वाला जो है साक्षात आप में राम देखेगा। आज अरुण गोविल को देखिए ना, लोग भगवान समझ के उनके आगे बिल्कुल चरण स्पर्श करते हैं। तो पवन सिंह हमेशा पवन सिंह इसको कटाक्ष के रूप में कहते हैं कि हमने जो लकीर खींचा है हाँ। उसी पे रेंगोगे। हाँ। लेकिन आज जो उन्होंने गाया है उसको कहना पड़ेगा कि आपने आज एक ऐसा लकीर खींच दिया कि शायद ही कोई उस पर रेंग भी पाए। मैंने गुमान है पवन सिंह तुम पे। वाह, आज सच में इतना ज्यादा प्रफुल्लित हो गए हैं, समझिए अब राणा दीपू सिंह कह रहे हैं तो कुछ तो बात है। हाँ। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तरफ जो लोग खुद को हिंदू हृदय सम्राट कल तक कहा करते थे और आज उन्होंने सनातन के साथ जो जिस तरीके की बेईमानी की है, और दूसरी तरफ पवन सिंह, एक एक लफ्ज अगर हम अब धीरे-धीरे लिरिक्स के पास जाएंगे। लाइन सुनिए नीतीश। हाँ। सूर्यवंश के सूरज डूबी रघुकुल लागी दागी, हाँ। जुग जुग बात चली इहे भौजाई रहली अभागी। हाँ। अवध में लोग कही हमके चल अइले जान बचाई, आ चल अइले जान बचाई, अखिया खोला बबुआ, अखिया खोला बबुआ, बोलम कह के हम छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ। मतलब क्या यार, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, मैं भाव विभोर हूँ। और बस यही कहेंगे कि यही भोजपुरी है, यही असली भोजपुरी है। और जिन लोगों को ये लगता है कि भोजपुरी बेहतर नहीं हो सकता, उनको ये गाना सुनना चाहिए। और साथ ही साथ मैं पवन सिंह, जो सबसे बड़ी बात, हम लोग पवन सिंह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बात लिरिक्स लिखने वाले राजेश मिश्रा की भी करनी चाहिए। बिल्कुल। क्या शानदार गीत लिखा है। एक तरफ मनोज मुंतशिर हैं, हाँ। जो राम के लिए ऐसे अपशब्द ही कह सकता हूं मैं, ऐसे अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास राजेश मिश्रा भी हैं। एक शुक्ला पे आप कटाक्ष करते हैं तो एक मिश्रा को भी देखिए। और यही कहते हैं कि राम पे लिखने के लिए आपको राम को जीना होगा, राम को कहने के लिए आपको राम को अपने मन में उतारना होगा। बाकी आप सुनिए, बहुत मजा आएगा। भोजपुरी पे गुमान होगा, बिहार पे गुमान होगा, पवन सिंह पे गुमान होगा। साथ ही साथ एक निवेदन रहेगा कि पवन भैया, आज आपके लिए सम्मान बढ़ गया, इस सम्मान को छोटा मत होने दीजिएगा। वक्त वक्त पे, समय समय पे, ठीक है पैसा कमाना भी जरूरी है, कमर्शियल गाने गाने जरूरी हैं, लेकिन इन गानों को लाइएगा तो इससे आपके नज़र में आपका जो है सम्मान जो है हमारे नज़र में बढ़ता चला जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।